नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और आपने देखा है कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा सुनील कुमार के कांधों पर आया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि सरकार के गठन के 24 घंटों बाद ही शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया था और शिक्षा विभाग ने बड़ा पत्र जारी किया था, बड़ा फैसला ले लिया था। क्या है ये फैसला, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा सुनील कुमार के कांधों पर आया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार ने तो अपने विभाग के किसी मंत्री का बदलाव नहीं किया। 8 जदयू के मंत्री अभी नई सरकार में बने हैं। 20 नवंबर को सरकार बनी और 21 नवंबर को विभागों का वितरण हुआ, जिसमें फिर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार हो गए थे और हैं। और अब जिस दिन नई सरकार बनी उसी दिन शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। बिल्कुल, बड़ा फैसला लिया बड़ा गया। फैसला लिया। फैसला क्या कहिए कि मुख्यमंत्री के दिए आदेश को लागू करने की दिशा में उसने पहल की। आपको याद होगा 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले जो शिक्षकों का दर्द था, शिक्षकों को साधने के लिए कहिए, सभी वर्ग समूह को न साध रहे थे, तो शिक्षक को साधा उन्होंने। उसमें वो बाज़ाब्ता ट्वीट करके कहा था कि भाई, जो शिक्षक खासकर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं वो लोग बड़े परेशान हैं और उनकी समस्या को ध्यान में रखकर हमने विभाग को निर्देश दिया है कि हर शिक्षकों से जो अंतर जिला ट्रांसफ़र वाले हैं उनसे आप 3-3 जिला का ऑप्शन लीजिए और एक जिला में उनकी पोस्टिंग कीजिए, मतलब शिक्षकों को उनके मनचाही जिला में पोस्टिंग कीजिए। लेकिन अब 6 अक्टूबर के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो विभाग भी उसी में लिप्त हो गया और शिक्षक जो कहीं थे उनके पते बदले नहीं, उनके सारे लोगों के एड्रेस लिए जा रहे थे जो आरओ लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उनकी चुनाव ड्यूटी भी लगनी थी। तो विभाग में यह काम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम था, इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसफ़र का जो एक बड़ा इशू था, वो थम गया था। जैसे ही सरकार बनी तो विभाग के एसीएस वी राजेंद्र ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि भाई, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सरकारी स्कूल का शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे हाई स्कूल में या इंटर में हो, सभी लोगों के शिक्षक जिन लोगों ने आवेदन दिया था, 5-5 हज़ार 5 सितंबर से ही आवेदन लिए गए थे और वो सारे आवेदन, उसमें जिला ट्रांसफ़र भी हो गया था। 41,000 लगभग 42,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था इंटर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ट्रांसफ़र के लिए। उसमें विभाग ने 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जिला आवंटन कर दिया था। तो जिला आवंटन से काम नहीं चलेगा। शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का चाहते हैं, देखिए वो अपनी सीनियरिटी खोकर आ रहे हैं दूसरे जिले में। अब वो 27,000 का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो फिर विभाग ने कहा कि भाई, जो शिक्षक 9,000 शिक्षकों को फिर मांगे गए कि भाई, आप जो 3 जिला दिया था उसमें नहीं हुआ, तो फिर से हम आपको ऑप्शन देते हैं और वो सूची भी दे दी थी कि कहाँ-कहाँ वैकेंसी होगी, उस हिसाब से फिर आवेदन लिए गए। तो 9,000 शिक्षकों ने फिर आवेदन दिया, मतलब अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चॉइस थी, अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ चॉइस चयन किया और उसके बाद उसमें भी 3,000 शिक्षक कहिए, 3,000 शिक्षकों को फिर जिला आवंटन किया गया। तो मतलब 27,000 टीचर प्लस 3,000 टीचर, 30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र जो जिला आवंटन हो गए थे, स्कूल आवंटन की बाट जो हो रहे थे। अब वही 20 नवंबर को गाइडलाइन जारी किया एसीएस वी राजेंद्र ने और कहा कि भाई, इन शिक्षकों के लिए कैसे ट्रांसफ़र होगा उसकी रूपरेखा तय कर दी। कहा कि नहीं, जिला तो आपको मिल गया सबको, जो एक मनचाहा जिला आप मांगे थे, अब उस जिला में आपको 5-5 प्रखंड का ऑप्शन दीजिए। अब वो 5-5 प्रखंड के जब ऑप्शन देंगे तो ये 24 नवंबर से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। 24 नवंबर से 5 दिसंबर सबको 5-5 प्रखंड का ऑप्शन लेना है और ये जो ऑप्शन हो जाएगा तो विभाग का निर्देश है कि फिर उसी तरह से सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से, कोई इसमें इंडिविजुअल कहीं दुकान खोलने की गुंजाइश नहीं होगी, कोई ट्रांसफ़र का उद्योग नहीं चलेगा, कोई बाजार नहीं खुलेगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 1 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया था, अब 32,000 शिक्षकों का उन्होंने किया था म्यूचुअल ट्रांसफ़र।
कोई शिकायत उसमें कहीं ऐसी नहीं हुई आई थी, कि बिल्कुल। किसी का पक्षपात किया, भेदभाव किया या कुछ हुआ। लौटी जिसके नाम निकल गई वो अलग विषय है। ठीक वही ढर्रा अपनाया अभी वी राजेंद्र ने जी। और कहा कि वे 24 नवंबर से आप आवेदन 5 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और 15 दिसंबर से इस महीने के अंतिम तक जी। 31 दिसंबर सभी उन लोगों को स्कूल में पोस्टिंग का। यानी कि शिक्षकों को बड़ी राहत दी हाँ, गई है, लेकिन अरुण जी हम आपसे इसमें ये एक भी बात और कहनी रह जी। गई कि ये मार्ग निर्देश जो हुआ उसमें कुछ खास बातें भी की गई है। एक बात की गई है कि देखिए इसमें 3 ही कैटेगरी के शिक्षक का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। एक तो नियमित शिक्षक जो वेतनमान वाले हैं, फिर इसमें विशिष्ट शिक्षक में जो फर्स्ट एंड सेकंड वाले, बिल्कुल, हाँ। मतलब तो परीक्षा तो 4 ना हो गई, हुँ। तो उसमें 2 जो फर्स्ट जो परीक्षा हुई किसकी? हुँ। विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो कहते रहे थे आप लोग की मामूली परीक्षा ली गई। सक्षमता परीक्षा। तो 2 परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा ली हाँ, गई, हाँ। तो उसके जो पास हुए जो लोग आज विशिष्ट शिक्षक बन गए, नियोजित शिक्षक से उसी स्कूल में पढ़ाने की उनको छूट मिल गई, तो उन लोगों के आवेदन पर विचार होना है। उन्हीं लोगों की पोस्टिंग होगी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है 30,000 में और फिर इसके बाद थर्ड कहा गया कि बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 वाले का। अब तो टीआर 3 भी हो गया है और टीआर 4 के लिए जंग लड़ा जा रहा है। तो ये भी मेरा सवाल है कि क्या लगता है आपको अब बीपीएससी टीआरई 4.0 जो लटक चुका इसी है को वो भी कब तक होगा? जरा सा इस बिंदु को एक हाँ, लाइन और ठीक है। अपने दर्शकों के लिए ये हम बता देना चाहते हैं कि आप सब अवगत भी हो गए होंगे, इसलिए कि आवेदन अब प्रखंड का चयन के लिए लोग दे रहे हैं। उसमें ये तो एक 3 कैटेगरी हो गई, किसको इसमें विचार होगा। और फिर उसमें एक बात और कह दिया कि देखिए स्कूल में वैकेंसी, शिक्षक पद की वैकेंसी उसका विषय भी चाहिए। और सबसे बड़ा है शिक्षक अनुपात, ही नहीं कि हम कहीं कर देंगे, विषय का अनिवार्य है। प्राइमरी एजुकेशन से लेके ऊपर तक में हम विषय वार हर स्कूल में को उस विषय का एक शिक्षक जरूर रहे। ये नहीं कि साइंस के विषय का कोई टीचर नहीं है और अंग्रेजी में 5 टीचर दे दिए, ये नहीं होगा। हर विषय में ये सरकार की जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइन जारी किया है कि हम जो पोस्टिंग करेंगे उसमें यही मेरा पैमाना होगा कि रिक्ति चाहिए, विषय चाहिए और शिक्षक अनुपात चाहिए। और फिर इसके बाद उसने कह दिया कि हम किसको मानक देंगे पोस्टिंग में, जो प्रखंड आप चयन करने जा रहे हैं, तो उसमें कहा कि देखिए विकलांग जो शिक्षक हैं उसमें महिला को फर्स्ट और फिर पुरुष विकलांग और फिर अन्य सबको देंगे। तो ये कुछ करके यानी कि ट्रांसफर के लिए शिक्षकों के नई गाइडलाइन विभाग ने जारी कर दिया है और किन-किन बातों का जिक्र है ये भी आपने बताया, लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 जो लटक चुका था वो अब कब तक होगा? देखिए क्या लगता है? विभाग ने तो पहले शिक्षकों ने खासकर अभ्यर्थियों ने एक लड़ाई लड़ी, कहा कि भई आप टीआर 4 कीजिए। बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार ने कहा कि टीआर 4 तो हम करेंगे लेकिन चुनाव बाद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चुनाव बाद तो अब चुनाव समाप्त हो गया समाप्त है। हो गया है। उस बीच में सभी जिलों से वैकेंसी ली जा रही थी कि पहले वैकेंसी हम कर लें, वैकेंसी होगी तब फिर उसके बाद उसका रोस्टर तय होगा। अब जिस समय यह बात आपने की थी, चुनाव के पहले 3-4 जिले बाकी रह गए थे जहाँ रोस्टर नहीं आए थे। तो क्लियर एक तरह नहीं से हुआ था। क्लियर कट वैकेंसी नहीं हुई थी। अब वैकेंसी देखिए, एक लड़ाई यही ना है कि विभाग कह रहा था कि हम 27,000 करेंगे और अभ्यर्थी कह रहे थे कि मिनिमम कम से कम 50,000 कीजिए। यही ना लड़ाई थी अब। तो अब नई सरकार, नया उमंग, नई नौकरी और नए रोजगार देने का वादा जो कहा गया है कि हम आने वाले 5 साल में चुनाव के बाद से 1 करोड़ नौकरी और लेकिन रोजगार नए साल में क्या पुराने वादों को पूरा किया निश्चित, जाएगा? वादों को तो पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप समझ जाइए, तो जुमला ना हो जाएगा। देखिए वादों को पूरा लेकिन करना। आपको याद होगा कि कई ऐसी मांगे हैं शिक्षकों की जो अब भी पेंडिंग हैं, जो अब भी देखिए, मैं पेंडिंग बता बस्ती रहा में, हूँ, जैसे कि सेवा निरंतरता की मांग, सबसे बड़ी मांग वही प्रोन्नति है। की मांग, क्या देखिए, होगा इन मैं मांगों बता रहा का? हूँ, ये सारी प्रोन्नति की मांग तो कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। देर सवेर प्रोन्नति की मांग देनी होगी। आपने देखा ना कि अंततः वेतन संरक्षण का आदेश देना पड़ा ना। देना पड़ा। अक्टूबर महीने में विभाग ने दिया कि वेतन संरक्षण दीजिए, बकाये भुगतान कीजिए और अक्टूबर के महीने के वेतन से ही दीजिए। हालांकि पूरे बिहार की तस्वीर जो मैंने देखी उसमें नहीं हो पाया था, सबको नहीं मिला। उसके चलते फिर वी राजेंद्र ने सितंबर में भी, अक्टूबर में भी और अभी इधर दिया। फिर अभी एक और एसओपी जारी हुआ था कि भाई शिक्षकों का वेतन हर हाल में 1 तारीख को मिलना चाहिए और इसके लिए 20 नवंबर से सबको स्कूल का बिल जनरेट होगा और सारा प्रोसेस करते करते अब विभाग का ये है कि शिक्षक को समय से हम वेतन दें।
तो अब वो दिशा और में जो पेंडिंग मांगे हैं उनका क्या होगा? पेंडिंग मांग में सबसे बड़ी मांग सुना यही है, जाएगा? सेवा निरंतरता ना। जी। देखिए विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की मांग पूरी करनी ही होगी देर सवेर। हाँ, अब फिर मैं आपको कह रहा हूँ चुनाव बीत गया, शिक्षकों को संगठित होना होगा, संगठित आवाज देनी उठानी होगी, होगी, उठानी जी। होगी। एक बार देखिए शिक्षा मंत्री एक सुलझे हुए व्यक्ति सुलझे हैं हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल। और ये बात सही है कि थोड़ा-सा डिलीवरी हुँ, प्रोसेस उस हद तक नहीं रहा है जो वो कहते रहे, मतलब हुँ। वो थोड़ा धीमा रहा है। लेकिन जो कहते हैं वो हाँ, करके उसको दिखाते करके हैं, वो दिखाते हैं। करके ये एक उनका दिखाते हैं। होमवर्क बड़ा हाँ, साउंड होता है। देर से ही सही हाँ, लेकिन तो काम मुझे मुकम्मल लगता है होता है। कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बात की है, जो भरोसा भरोसा रखना दिलाया चाहिए, है, उनको भरोसा रखना भरोसा रखना चाहिए। चाहिए जी, और सेवा निरंतरता की माँग, हुँ, फिर जो प्रोन्नति की प्रोन्नति माँग। की माँग जो खास कर ये तो जो जी, नियोजित शिक्षक है उन्हीं संदर्भ में ना हुँ, होना है। अब विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता जो हुँ, ये वेतन संरक्षण मिला है, उसमें कहीं कोई रह गई है तो हुँ, सब विभाग को अब पूरा करना है। पूरा अब करना मुझे लगता है चुनाव बाद नई बनी सरकार, हुँ, फिर वही शिक्षा मंत्री, अब नए शिक्षा मंत्री हुँ, सुनील कुमार उन वादों को पूरा करेंगे शिक्षकों के भरोसा पर, और जो अंततः हुँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो उनकी परिकल्पना है, ये तभी संभव है जब शिक्षक संतुष्ट मूल हैं, रहेंगे, संतुष्ट बिल्कुल, खुश रहेंगे होंगे उनकी का। और और लगे हाथ उनकी एक माँगों चर्चा को और कर सुना दीजिए कि जाएगा। जो जी, खासकर हेड टीचर और हाँ, हेडमास्टर की जो पोस्टिंग जिस ढंग से की गई थी, एक बड़ा दर्द ले गया है। आज यदि शिक्षक को डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करके उनके ऐच्छिक हुँ, जहाँ वो चाहें ब्लॉक देने जा रहे हैं, तो ये दरवाज़ा आपको हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए निश्चित रूप से खोलना चाहिए। खोलना चाहिए। ये एक मेरी समझ है। हुँ, हर घर, हर बिहार से हुँ, सोशल मीडिया पर और सब जगह जो उनकी माँग है, ये माँग गूंज रही है हुँ, और इस माँग पर भी नए शिक्षा मंत्री सुनील को कुमार विचार को, नई करना सरकार चाहिए। के नए शिक्षा मंत्री, हुँ। चेहरे वही हैं, उनको ये विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, मांगे गूंज रही हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग क्या कुछ तय करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।